सुमित रस्तोगी जी भी हैं। सुमित जी, लगातार हम लोग चर्चा इस बात को लेकर करते रहे कि ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं, हमारे ग्रह नक्षत्रों का हमारे ऊपर असर क्या होता है, क्योंकि कई सारे अगर हम देखें तो जो ग्रह हैं वो अलग अलग जातकों के हिसाब से उनके जीवन में आने वाली, चाहे वो अच्छी बातें हों चाहे वो दुख हों, सबका कारक बनते हैं। तो ऐसे में ये होली किन किन जातकों के लिए आपको सबसे ज्यादा विशेष लगती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि राहु और केतु की चाल के हिसाब से बहुत सारी चीजें इस बार भी निर्धारित हो रही हैं। जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से देशवासियों को सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और जैसा कि अभी आपने होली का जिक्र करा तो आपने ये भी कहा कि होली का एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। तो मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहूँगा कि वैज्ञानिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण इसका क्या है और ग्रहों का हमारे जीवन पे किस तरह से फर्क पड़ रहा है। देखिए, अगर हम इसको ऐसे समझें कि होलाष्टक जो 8 दिन पहले हमारे होली से पहले लग जाते हैं और उसमें सारे ही शुभ कार्य हमारे निषेध हैं, वर्जित हैं, उसका अगर हम साइंटिफिक वैज्ञानिक रूप से इसको समझें तो वो इसलिए निषेध हैं कि जैसे अगर आप इसको समझें कि एक ऋतु का परिवर्तन हो रहा है और जब ऋतु का परिवर्तन हो रहा है तो सीजनल चेंज में सीजनल चेंज होने पर प्राय हमें काफी तरीके के रोगों का सामना करना पड़ता है, हमारा डाइजेशन सिस्टम खराब होता है। इसी वजह से हमारे वैदिक ग्रंथों में इस बात का उल्लेख है कि आप किसी भी तरीके के आयोजन, जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का मुंडन है या कोई गृह प्रवेश है, वो इसीलिए निषेध किया गया है। और इसके साथ साथ इसको मनाने की प्रथा ये भी है कि चैत मास प्रारंभ होता है होली के पश्चात, और चैत मास का मतलब है कि नई फसल उगना और हमारा नया संवत चालू होना, स्टार्ट होना। तो इन कारणों को देखते हुए एक ज्योतिषीय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण में इसका ये मान के चलता हूं कि ये पहले से ही हमारे वैदिक ग्रंथों में निर्धारित है, जो कि पश्चिम देशों में इसको शायद फॉलो नहीं करा जाता। और जैसा कि आपने पूछा कि ग्रह गोचर क्या कह रहे हैं इस बार होली पर, तो मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगा कि 1961 में 2 मार्च को होली थी और शनि और गुरु दोनों ही उस समय पर मकर राशि में थे। और हम सब लोगों को ही इस बात का याद है कि उस समय पुर्तगालियों से हमारा राज्य गोवा भी आजाद हुआ था। तो इसी तरह से अगर मैं देखता हूं कि आज 60 वर्षों बाद जब मकर राशि में शनि और गुरु दोनों ही ग्रह विराजमान हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो आने वाली होली है ये हमारे लिए बहुत शुभ परिणाम लेकर के आएगी। लेकिन यहाँ मैं दर्शकों को एक बात से सावधान भी करना चाहूंगा कि पिछली 22 फरवरी से राहु और मंगल का अंगारक योग भी बना हुआ है, जो कि 15 अप्रैल तक हमारा राहु मंगल अंगारक योग गोचर में पूर्ण रूप से प्रभावी रहेगा। और जैसा कि आपने अभी देखा कि राहु मंगल के इस अंगारक योग के कारण मुंबई में एक अस्पताल में अग्निकांड हुआ, और जितने भी विस्फोटक कांड हो सकते हैं या अग्निकांड या कोई भी ऐसी दुर्घटना जो अचानक होने वाली है, उसके लिए हमें बहुत सचेत रहना होगा और 15 अप्रैल तक हमें इस चीज का विशेष ध्यान रखना होगा। इसके साथ साथ एक अच्छी बात और भी है कि 6 अप्रैल से आगामी 6 अप्रैल से गुरु मार्गी हो रहे हैं और कुंभ राशि में जा रहे हैं। तो कुंभ राशि में जाने का मतलब है कि गुरु जो है अब वो पूरी तरह से सक्षम होंगे, क्योंकि मकर राशि में वो नीच के थे। तो गुरु जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे, बिल्कुल वैसे ही हमें जो है लाभ की स्थिति महसूस देने लगेगी। सुमित रस्तोगी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ये स्थिति तो राजनीतिक रूप से समझ में आती है, लेकिन हम अगर पिछले साल की बात करें तो लगातार चर्चा आप लोगों के साथ भी हो रही थी इसी बात को लेकर कि कोरोना का ग्राफ अब गिर रहा है, हम धीरे धीरे उस संक्रमण काल से निकलकर एक स्वस्थ क्षेत्र में जा रहे हैं। लेकिन दोबारा से वही चीजें सामने आ रही हैं। क्या कहता है आपका जो नक्षत्रों के हिसाब से आकलन है कि यहां से चीजें किस दिशा की तरफ जा रही हैं? क्या और ज्यादा अभी भयानक स्थिति हम देख पाएंगे? क्योंकि त्योहार में और खासकर होली के त्योहार में जहां पर हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं, गले मिलते हैं, रंगों का हम इस्तेमाल करते हैं, पानी का हम इस्तेमाल करते हैं, हम सबसे ज्यादा अगर देखें तो इसी त्योहार में लोगों को छूते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसे हमने लोगों ने पहले भी इस बारे में चर्चा करी थी कि जब राहु चेंज होगा सितंबर में, मिथुन राशि से वृष राशि में आएगा, तो चीजें सामान्य होंगी और कुछ हद तक वो सामान्य हुई भी।
लेकिन मैं आपके माध्यम से दर्शकों को एक बात और बताना चाहूंगा इसमें कि जैसा हम देख रहे हैं कि जनवरी में हम लोगों को वैक्सीन प्राप्त हुई और जनवरी हमारा काफी अच्छा गया, फरवरी भी मिड तक मैं मानता हूं कि बहुत कंट्रोल था। लेकिन जैसे ही 22 फरवरी से राहु मंगल का अंगारक योग, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि वो प्रारंभ हुआ, वहां से ही चीजें जो हैं फिर से भयावह होना शुरू हो गई और केसेस ज्यादा आने लगे। तो अब इसको समझने के लिए हमें मेन फोकस 2 ग्रहों पर करना होगा। पहला राहु। तो राहु, जैसा आचार्य जी ने भी कहा कि अभी उसकी दृष्टि गुरु पे पड़ रही है, लेकिन 6 अप्रैल के बाद गुरु अपना राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में जाने वाले हैं। तो सर्वप्रथम तो मैं ये बात बताना चाहूंगा कि गुरु जब मकर राशि से निकलेंगे, अपने नीचे तत्व को छोड़ेंगे, तो वो बीमारी को खत्म करने में पूर्ण रूपेण सक्षम होंगे। इसके साथ साथ राहु जो वृष राशि में है, क्योंकि बहुत सारे दर्शकों के मन में ये बात होगी कि आखिरकार ये असलियत में खत्म कब होगा, हमें पूरी तरह से मुक्ति इससे कब मिलेगी, क्योंकि लोग ये सुन करके भी थक चुके हैं कि अब जाने वाला है और अब जा भी नहीं रहा है, जाते जाते लौट के आ रहा है। तो मैं आपके माध्यम से दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि जो राहु है ये छलावा है, ये एक शैडो प्लैनेट है, ये दिखाता कुछ है, होता कुछ और है। तो ये जो बार बार रिपीटेशन की घटनाएं हो रही हैं, जो बार बार लौट करके आ रहा है, तो इसको समझने के लिए हमें राहु के नक्षत्र में जाना होगा। राहु जब कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश करेगा, जो कि अक्टूबर के आसपास ऐसा होगा, जब कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश करेगा तो पूरी तरह से हमें सारे ही तरीके के रोग शोक, या ये जो अभी हम इकोनॉमी के ऊपर भी चर्चा कर रहे थे कि इकोनॉमिक रूप से भी बहुत सारे लोगों के लिए नौकरी चली गई है, व्यापार भी खत्म हो गए हैं, तो उन सब से हमें मुक्ति मिलेगी। कृत्तिका नक्षत्र में इस कारणवश होगा क्योंकि कृत्तिका नक्षत्र, अगर हम इस नक्षत्र को समझें तो ये एक कुल्हाड़ी को इंडिकेशन देता है या एक कटिंग कॉर्ड को। जैसे जब किसी बच्चे का 9 माह बाद जन्म होता है तो उसका जन्म की तारीख या समय तब नोट करा जाता है जब कोई डॉक्टर उसकी कॉर्ड को काटता है। तो कॉर्ड कटने का मतलब क्या होता है कि वो एक अपने आजाद रूप में आ जाता है, वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, अपनी माँ से अलग हो जाता है। इस बात को अगर समझना है तो सन 1947 की कुंडली में अगर हम देखें तो जिस समय पर हमारा देश आजाद हुआ अंग्रेजों की गुलामी से, उस समय पर भी राहु कृत्तिका नक्षत्र में 5 डिग्री के आसपास था। तो मैं ऐसा मान के चलता हूं कि जिस समय पर राहु अब हमारा अक्टूबर में कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश करेगा तो ये पूरी तरह से राहु से हमें आजादी देगा और ये जो बार बार लौट के आने की इसकी स्थितियां बन रही हैं वो खत्म होगी। हालांकि गुरु के परिवर्तन से हमें ये चीज भी देखने के लिए दृष्टिगोचर हो सकती है कि कोई और एडवांस मेडिसिन या वैक्सीनेशन माइट भी, जैसे हम लोगों ने पोलियो के ऊपर पूरी तरह से सफलता विजय प्राप्त करी है, इस तरीके की कोई ड्रॉप भी बिल्कुल हमको मिल जाए। बिल्कुल।